हाय गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी का आज एसएससी सीजीएल का मेंस था, तो मैं भी एसएससी सीजीएल का मेंस देने गया था। आई होप ऑल कि आप सभी का मेंस अच्छा रहा होगा। जैसा कि इस बार मैथ थोड़ा लेंदी था, जीएस भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड था। जीएस में 10 to 12 क्वेश्चन आर डूएबल, और उसके बाद में इंग्लिश सिंपल थी एंड रीजनिंग भी थोड़ा ठीक थी। उसके बाद कंप्यूटर भी हार्ड आ गया। तो मैंने सोचा कि जो क्वेश्चन मुझे रिमेंबर हैं तो आप एक बार अपना क्रॉस चेक करके अपने आप को शांत कर लो। जैसे जीएस में जो क्वेश्चन मुझे रिमेंबर हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मुझे काफ़ी क्वेश्चन जो ना बिल्कुल एग्जैक्ट रिमेंबर हैं, बट काफ़ी क्वेश्चन का ना मुझे थोड़ा थोड़ा रिमेंबर, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता है, कंप्लीटली नहीं पता है कि हाँ यही एग्जैक्ट यही था, बट उससे रिलेटेड ही था। तो मैं आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भटकाऊंगा कि ये भी क्वेश्चन आए थे, फालतू क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वही क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले एक साइंस का क्वेश्चन, अपन साइंस वाले पोर्शन को निपटाएं। तो ये आया था क्वेश्चन कि वाल्टर फ्लेमिंग ने डी क्रोमोजोम की डिस्कवरी कब की थी। एक ये क्वेश्चन था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अपना साइंस में ही था कि -1 अगर चार्ज हो तो उसे क्या बोलते हैं। -1 चार्ज हो तो इसको क्या बोलते हैं, एनायन, कैटायन, पॉली एटॉमिक एनायन, ऐसे कुछ ऑप्शन थे उसमें। उसके बाद में एक क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन जो साइंस से था कि जो हमारे बॉडी में टूथ डिके वगैरह होता है, माउथ में या टूथ डिके वगैरह जो भी चीज़ होती है वो क्रोमोजोम में जो वो एक प्रोटीन की, क्रोमोजोम में प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। तो वो कौन सा क्रोमोजोम होता है। जैसे ऑप्शन थे विच क्रोमोजोम, उसमें ऑप्शन थे क्रोमोजोम 8, क्रोमोजोम 15, ऐसे करके कुछ ऑप्शन थे। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन था, टूथ डिके वगैरह से रिलेटेड था ये, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। एक था एम्पियर, एक स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन था कि एम्पियर का जो लॉ होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी फील्ड के बीच में रिलेशन शायद बताता है। दूसरा था कि जो मैक्सवेल के जो लॉ हैं, मैक्सवेल के लॉ हैं, 4 लॉ हैं मैक्सवेल के, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन बताता है विद द एब्सेंस ऑफ चार्ज या प्रेजेंस ऑफ चार्ज था। ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट क्वेश्चन यही था, दोनों स्टेटमेंट यही थे। इसके बाद में साइंस का जो फिफ्थ क्वेश्चन था, साइंस के बाद फिफ्थ क्वेश्चन था कि देखो ये क्वेश्चन ना मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट इतना थोड़ा सा मुझे रिलेट कर पा रहा हूँ कि बेसिक हु कॉल्ड बेसिक ऑफ इकोलॉजी, ऐसे कुछ स्टेटमेंट था ऑफ इकोलॉजी इन 1956। डेट यही थी एग्जैक्ट, बट ये वाला टर्म थोड़ा मैं ये वाला भूल रहा हूँ, बट ऐसा ही कुछ रिलेटेड था। अगर आपको रिमेंबर हो तो आप कमेंट करके बता देना क्या था, ठीक है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन जो था एसिड बेस थ्योरी वाला क्वेश्चन था कि एसिड बेस थ्योरी किसने दी थी, ठीक है। और इसके बाद में लेट मी चेक अगेन के साइंस के क्वेश्चन कोई और तो नहीं था। इसके बाद में हाँ एक क्वेश्चन और था कि मोनो एटॉमिक गैस कौन सी होती है। मोनो एटॉमिक गैस कौन सी होती है, ठीक है। और इसके बाद में ये साइंस वाला पोर्शन इतना ही था। इसके बाद में मुझे रिमेंबर नहीं है, बट मैं आप सभी से बोलूँगा कि आप ये मत बोलना कि मतलब ऐसा ही पेपर आने वाला, नेक्स्ट जो मेंस का एग्जाम होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। पेपर विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। ये वाला पोर्शन थोड़ा हार्ड था इस वाले पेपर में, दूसरे में हो सकता है कोई और पोर्शन हार्ड आए। इस बेसिस पे ये सारे टॉपिक रिवीजन करके जाओ आप, तो आप बोलो कि ये क्वेश्चन नहीं है। भाई जो आज के पेपर में क्वेश्चन आए वो मैं आपको बता सकता हूँ, नेक्स्ट पेपर वाला मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि आप इस बेसिस पे अपना आइडियोलॉजी बना के जाओ कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। कुछ भी आ सकता है, अपन इस बेसिस पे कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। और अब मैं देखो जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन थे उसमें 2 क्वेश्चन पॉलिटी के थे। पॉलिटी का पहला क्वेश्चन था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड था कि मतलब जब एक बार मतलब पहली बार ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस होती है उसको प्रेसिडेंट को मान्य करने पर ऑब्लिगेटरी कर दिया था कि उसको मानना ही पड़ेगा। दूसरा साइंस का क्वेश्चन था कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था कि कौन सा केस था। अब वो मुझे केस मतलब ऑप्शन याद नहीं है, वो तो कौन सा था एग्जैक्ट, मतलब ये ऐसा ही था कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से रिलेटेड कुछ इन दोनों के बीच में था, ठीक है। इकोनॉमिक्स से मुझे क्वेश्चन याद नहीं है इकोनॉमिक्स से क्या था, और ठीक है। इसके बाद में जो और अदर क्वेश्चन बचे हैं मैं आपको वो बताता हूँ। हिस्ट्री के क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन था कि मथुरा थी वो सेकंड कैपिटल किसकी सेकंड कैपिटल थी। मथुरा थी वो किसकी सेकंड कैपिटल थी। तो आंसर मुझे पता है, मैं आंसर कमेंट, आप आंसर सभी के आप कमेंट करोगे, आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद
एक क्वेश्चन ये था कि 2 ऑप्शन थे उसमें कि फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब बुक, फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब मैचिंग था, फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब, फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब। सेकंड था कि नील दर्पण था, आनंद मठ, आनंद मठ, आनंद मठ, हाँ आनंद मठ, आनंद मठ, आनंद मठ बुक किसने लिखी है, ठीक है। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन थे। इसके अलावा आई डोंट रिमेंबर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द हिस्ट्री। अपन इसके बाद में चलते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो क्वेश्चन अदर रह गए हैं, टोटल 90 to 20 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वही क्वेश्चन है एग्जैक्ट जो एग्जाम में आए थे। उसके अलावा जो 5 क्वेश्चन है वो मुझे थोड़ा भूल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन आया था एक सेंसस से, सेंसस के दोनों स्टेटमेंट बताता हूँ मैं कौन से आए थे। सेंसस से क्वेश्चन आया था कि पहला था कि 18.1% ग्रो हुआ है इन द ईयर 2001 से 11 तक। सेकंड इसका था कि शार्पली डिक्लाइन हुआ है, शार्पली डिक्लाइन हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस इन दिस डिकेड, ठीक है, शार्पली डिक्लाइन हुआ है, ऐसे सेंसस से क्वेश्चन था, ठीक है। उसके अलावा जो अदर क्वेश्चन रह गए हैं अपन वो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अदर क्वेश्चन के लिए अदर क्वेश्चन बताऊँ आपको कौन कौन से अदर क्वेश्चन थे। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि एक एक्ट था BIFR करके, BIFR 1993 में BIFR करके एक्ट आया था। उसमें वो इंडस्ट्री से रिलेटेड था, कंपनी से रिलेटेड था और पब्लिक सर्वेंट PSU वगैरह से रिलेटेड था। कैसे ऐसे ऑप्शन थे उसमें, ठीक है। जो अगर आप किसी को भी एग्जैक्ट क्वेश्चन याद हो तो प्लीज़ कमेंट, जिससे दूसरे बच्चों को थोड़ा वो अपना क्लियर कर पाएँ कि क्या उनको पता है, मतलब आंसर वो क्या लगा के आए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि नेशनल वोटर्स डे पे, स्टेटमेंट में आपको बता देता हूँ, नेशनल वोटर डे पे वो था, वोटर्स डे पे ये स्टेटमेंट किसका था, फॉस्टरिंग द सस्टेनेबिलिटी, पॉलिटिकल पार्टीज इंगेज इन द डिस्कशन रादर देन द डिवाइड, प्रमोट्स आइडियल इंस्टीड ऑफ द पर्सनल अटैक्स, ठीक है। अगर ठीक है, पर्सनल अटैक, इसका मैं आंसर बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन, ये मैंने इसका पूरा स्पीच सुना था आने के बाद में, जो अपने राजीव दीक्षित हैं, आई डोंट कम्प्लीटली रिमेंबर आई डोंट रिकॉल द नेम ऑफ द हु इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, आई थिंक राजीव वो जी का जो स्टेटमेंट था, उन्होंने स्पेशली इसको मेंशन किया था। बीच में कुछ 5 मिनट के बाद में ये लाइन आई थी तो वहाँ पे ये था, इसका मैं आपको बता देता हूँ। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कौन कौन से क्वेश्चन थे। हाँ, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का कौन से डे पे लॉन्च किया गया था 2022 में, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कौन से डे पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। एक ऐसी था कि लॉगिन मैनेजिंग वगैरह ये सब हम कर सकते हैं अपने डाटा रिसोर्सेज वगैरह को थ्रू विच इस मिशन, ऐसे कुछ मिशन वगैरह से था, मुझे कम्प्लीटली याद नहीं है, ठीक है। और एक था भारतमाला प्रोजेक्ट में कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, भारतमाला प्रोजेक्ट में कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। लेट मी चेक अगेन। और हाँ, ये क्वेश्चन ये था कि जो एशियन ऐसे कुछ वो था, चेस चैंपियनशिप किसने जीता है। अगर किसी को एग्जैक्ट क्वेश्चन याद हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। इसके अलावा, ठीक है, ये मैंने कितने क्वेश्चन आपको बता दिए। मैं लेट मी काउंट द नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैंने कितना क्वेश्चन आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपके पास में और भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। मैंने आपको बता दिए 4 क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन, 7 और 4 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं आपके। मैं 2 क्वेश्चन और बता दूं आपको, थ्योरी ऑफ बेसिक ऑफ इकोलॉजी। फिलहाल मुझे इतने ही क्वेश्चन याद आए हैं। अगर कोई चाहता है कि मैं उन्हें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन बता दूं कि कौन कौन से कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे, आई कम्प्लीटली रिमेंबर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। मैं आपको पूरा 15 अप्रोक्स क्वेश्चन बता सकता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे। अगर आपको वो भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा इंग्लिश में कुछ बुकैब वगैरह का भी आपको बता सकता हूँ कि इंग्लिश में कौन कौन सा बुकैब वगैरह आया। किसी को डाउट हो तो वो
कमेंट करके बोल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपका मीन्स अच्छा गया होगा एंड आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।